किरण सिंह मैडम। आइए आइए बैठिए। बहुत देर कर दी मैडम आपने आने में। क्या बताऊं मैडम, बड़ी मुश्किल से आप तक पहुंच पाई हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैडम, हर एक शख्स की नजर आप पर टिकी है। मैं कुछ समझी नहीं। मैडम, आप तो अपना काम कर रही है, लेकिन आपसे मिलने आने वाले हर एक शख्स को शक के दायरे में देखा जा रहा है। पर क्यों? क्योंकि मैडम, लोगों को लगता है जो कोई व्यक्ति किरण सिंह से मिलने आता है उसका हो न हो शालिनी केस से कोई ना कोई संबंध है। मतलब मुझसे किसी का मिलना जुर्म हो गया? हाँ, आप ऐसे ही समझो। यहाँ के लोग भी ना। खैर छोड़ो, तुम क्या जानती हो शालिनी के बारे में? आप तो शालिनी के सोशल एक्टिविटी के बारे में जानती ही होंगी। हाँ, वो सब मैं जानती हूँ। और उसके समाज सेवा से अगर सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ होगा तो वो है शराब माफिया। शराब माफिया? हाँ, शराब माफिया। शालिनी की समाज सेवा और शराब माफिया का नुकसान, इनका आपस में क्या संबंध है? मैडम, शालिनी लोगों में शराब माफिया के खिलाफ जन जागृति कर रही थी और खास तौर पर महिलाओं में अच्छी जन जागृति कर उसने अपनी पकड़ बना ली थी। तो तुम्हें लगता है जो हमला शालिनी पर हुआ है वो शराब माफिया ने करवाया है? नहीं मैडम, मैं यही नहीं कह रही हूँ। तो तुम्हारा शक है उन पर? शक के दायरे में तो और भी लोग आते हैं मैडम। कौन लोग है और वो? यह सब जानकर आप क्या कर लेंगे मैडम? बहुत ऊंची पहुंच है उनकी। वो लोग कितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन कानून उन सबको एक ही तराजू में तौलता है। मैडम, वो सफेद पोश लोग हैं। मतलब दिन में कुछ और रात में कुछ और। तुम सिर्फ मुझे उनके नाम बताओ। नाम जानकर क्या करेंगे मैडम? मैडम, उनके काले कारनामों से ही उनके नाम आपको पता चल जाएंगे। आप अपने आंखों से काली पट्टी हटा दीजिए और अपने आंखों से गौर से देखिए। खुद ब खुद उनके असली चेहरे आपके सामने आ जाएंगे। मालती, तुम में एक खासियत है, तुम्हें पता है? वह क्या मैडम? तुम बोल अच्छा लेती हो पर हकीकत कुछ और ही कहती है। थैंक यू मैडम, लेकिन मैं हकीकत ही बयां करती हूँ। तुम अर्जुन और गीता को कब से पहचानती हो? क्यों मैडम? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। आपके सभी सवालों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। ठीक है, नमस्ते। हेलो। हेलो। हाँ शालिनी। कैसे हो विवेक? मैं तो ठीक ठाक हूँ, बताओ तुम कैसी हो? मैं भी विवेक। पर तुम्हारी आवाज से ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम ठीक हो। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर भी? अरे नहीं विवेक, मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या है ना, निशा खान से मेरी मुलाकात हुई। कब? आज ही हुई है। उसने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? नहीं विवेक, उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ कह दिया। रियली वेरी वेरी थैंक्स। नहीं शालिनी, ऐसा मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास किया नहीं जो तुम मेरा आभार मान रही हो। नहीं विवेक, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया और मेरे बुरे समय में मुझे अच्छी तरह से संभाला, लेकिन मैं उनकी बस। अरे बाबा शालिनी, वो तो मेरा कर्तव्य था। नहीं विवेक, आपने अपना कर्तव्य निभाया और अब मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी। मतलब तुमने अपने डैड से बात कर ली? मैंने डैड से बात नहीं की, पर निशा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। यानी तुम अपने डैड के फैसले के खिलाफ? नहीं, मैं उनके फैसले के खिलाफ नहीं हूँ। वो एक पिता होने के नाते जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं।
और मैं भी एक स्त्री होने के नाते अपने फैसले पर अटल रहूंगी। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मैं अपना कर्तव्य जारी रखूंगी। क्या अपने डैड से बात की? नहीं, मैंने डैड से बात नहीं की, लेकिन जल्दी ही उनसे बात करूंगी मैं। शालिनी, मैं व्यक्तिगत चाहता हूं कि तुम अपना समाज सेवा का कार्य निरंतर जारी रखो। अरे मैं ही क्यों, हम सभी लोग चाहते हैं। हाँ विवेक, मैं जानती हूँ। मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने ही मेरा हौसला अफजाई किया और अब मेरे जितने अधूरे कार्य हैं उसे मैं पूरा करूंगी। शालिनी, हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। बस तुम सिर्फ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विवेक, एक बार और थैंक्स। हेलो। मैं शेरा बोल रहा हूँ। हाँ बोलो शेरा, मैं हीरा बोल रहा हूँ। क्या खबर है? कुछ ठीक नहीं है यार। क्या मतलब? अरे वही सीबीआई ऑफिसर किरण सिंह कुछ ज्यादा ही होशियारी दिखा रही है। ओ आई सी। उसने तो बॉस को भी अंडरग्राउंड होने पर मजबूर कर दिया। कुछ ज्यादा ही फटफटा रही है वो। उसके तो पर कतरवाने पड़ेंगे। वो ऐसी वैसी चिड़िया नहीं है जिसके आसानी से पर कतर सके। जानता हूँ यार, कहो तो मैं बाहर आऊं? नहीं नहीं, तुम वहाँ का संभालो, मैं यहाँ का देख लूंगा। मालूम है मुझे, लेकिन इस वक्त ठंडे दिमाग से काम लेना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। तो क्या हम अपना काम? अरे नहीं शेरा, तुम अपना काम करो और हम अपना काम करेंगे और सीबीआई का टेंशन मेरे पे छोड़ दो। एक बात बताओ, आखिर ये काम? मैं समझ गया तुम क्या जानना चाहते हो। एक बात बताओ शेरा, जो काम किसी से नहीं होता उसके लिए हम किसे बुलाते हैं? कहीं तेरा इशारा? बिल्कुल सही सोचा तुमने। फिर तो यार सारा टेंशन ही खत्म। कोई भी जुआरी अपना आखिरी पत्ता अपने पास सुरक्षित रखता है और ठीक ऐन वक्त पर उसे शो करता है। समझ गए तुम? क्या बात है, कौन रोक सकता है तुम्हें? मैं तुम्हें इस सफलता की अभी से मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया शेरा, जाओ ऐश करो। गुड बाय। क्या बात है शालिनी, कुछ परेशान लग रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है। नहीं, कोई ना कोई बात जरूर है। तुम्हारे चेहरे से साफ झलक रही है। मगर आप हमारी माँ के साथ साथ एक अच्छी सहेली भी तो है ना। हाँ, कोई शक है क्या? हाँ, मुझे शक ही नहीं यकीन भी है। मुझसे शक? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, ऐसी कोई तो बात है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। कौन सी बात है? मामा मामी यहाँ क्यों आए थे? अरे वो तो ऐसे ही मिलने आए थे। देखिए, आप सब कुछ जानती हैं, लेकिन आप बताना नहीं चाहती हैं तो कोई बात नहीं। अरे क्या कुछ भी बोले जा रहे हो? अरे मैं तेरी माँ हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ। इसीलिए माँ का फर्ज निभा रही हैं आप। अरे मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब साफ है माँ, आप लोगों ने जो फैसला लिया है उससे हम सहमत नहीं है। शालिनी, अरे कौन सा फैसला, कैसे फैसला? क्या अनाप शनाप बके जा रही हो? मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है।
माँ, डैडी मेरे समाज सेवा के खिलाफ है और उन्होंने मेरे सारे सहकर्मियों को बुलाकर ये कहा कि आज से शालिनी समाज सेवा नहीं करेगी। और ऊपर से मेरे लिए क्या? नहीं, उन्होंने मुझसे अब तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन मुझे मेरे दोस्तों से दूर किया जा रहा है, ये मैं सब अच्छी तरह जानती हूँ। शालिनी, सही में मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो फिर आपको पता क्या है? सिर्फ मेरी शादी की बातें पता है? तेरी शादी के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। शादी? और वो भी मेरी? अरे हाँ, मुझे नहीं मालूम है तेरी शादी के बारे में। क्या? मेरी शादी की चर्चा और मुझे खबर तक नहीं? शालिनी, देखो, इस बारे में बात करना समय आने पर ही ठीक रहेगा। माँ, ये मत समझो कि मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे सब पता है। आपने मामा मामी से मेरी शादी की बात की है, मैंने अपनी आंखों से देखा और अपनी ही कानों से सुना है। विभा, तुमने मालती को सही समय पे बुलाया है ना? हाँ, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। किसी काम में उलझ गई होगी। हाँ, उसके पीछे भी बहुत काम लगा रहता है। अब देखो ना, जब से शालिनी पे हमला हुआ है, सभी सक्रिय कार्यकर्ता उसके संपर्क में आ गए। वैसे मालती शालिनी के खास कार्यकर्ता है। खास यानी खासम खास कार्यकर्ता है। फिर तो उसे शालिनी के सभी कार्यक्रमों की जानकारी होगी। क्यों नहीं, वो तो शालिनी की दीदी है। अब ये लो आ गई मालती। नमस्ते रेभा। नमस्ते मालती। तुम और यहाँ? क्यों नहीं, समाज सेवा में लगे रहना है तो सब कुछ सीखना पड़ता है। क्यों नहीं, तुमने एकदम सही कहा रेभा। बाय द वे, ये महोदय कौन? ये मेरे दोस्त अनिल, और अनिल ये है मालती जी। नमस्ते। कौन नहीं जानता इन्हें? मैं तो यही कहूँगा कि शालिनी की अगर कोई सच्ची साथीदार है तो है मालती। थैंक यू, लेकिन ये आप लोगों का बड़प्पन है। तो वही करती हूँ जो शालिनी जी मुझे कहती है। मालती जी, मैंने आपको बुलाकर तकलीफ दी क्योंकि हमें शालिनी की कोई खबर ही नहीं मिल पा रही थी। उसके डैड से हम मिले थे, पर उन्होंने हमें शालिनी से मिलने नहीं दिया। देखो, उस वक्त शालिनी अस्पताल में थी और उसके घर के लोग पहले से परेशान थे। उस वक्त आप उनसे मिलने गए तो जायज है, कोई भी व्यक्ति अनजान लोगों से मिलने नहीं देगा। चलो, तब तो हमें मिलने नहीं दिया, पर अब तो हम मिल सकते हैं ना? क्यों नहीं, जरूर मिल सकते हो। बल्कि मैं खुद उसे आपसे मिलवाने लाऊंगी। पर शालिनी है कहाँ? कोई खबर नहीं। दरअसल शालिनी जी अपना आगे का कार्यक्रम तय करने में व्यस्त है। जैसे उन्हें समय मिलेगा मैं उन्हें आपके पास ले आऊंगी। आप तो कोई नाराजगी नहीं है ना शालिनी से? नहीं नहीं, हम नाराज नहीं हैं उनसे, बल्कि उनके कार्य से बहुत खुश है। तो फिर ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे एक समारोह में जाना है। जल्दी मुलाकात होगी। नमस्ते। नमस्ते।